जो मुश्किलों से डटकर मुकाबला करता है, विपत्तियों के सामने में हार नहीं मानता है, आखिर वो जंग वही जीतता है। और इसका जीता जागता उदाहरण चिराग पासवान है, जिसने ये साबित कर दिया कि लाख विपत्तियां आई, लाख समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं से लड़ते जूझते भिड़ते हुए चिराग पासवान अब इतने आगे निकल चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर इंसान उन्हें खुद मिलने के लिए बुलाता है और उनकी शर्तों पर सहमति भी देता है और उनकी शर्त को मान लेता है। चिराग पासवान अपने आप में एक बड़ा नेता बन के उभरे हैं, जो कि अपनी शर्तों पर प्रधानमंत्री तक को मानने पर मजबूर कर देता है। और उसी चिराग पासवान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर चिराग पासवान के सामने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर नेता विश्व स्तर पर जिसकी पूछ है, वो नेता अगर चिराग पासवान के सामने में अगर झुकता है तो जरूर चिराग पासवान में कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है चिराग पासवान कि आखिर चिराग पासवान ने बीजेपी को झुकने पर क्यों मजबूर कर दिया। उस बीजेपी को जो कि विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड बिगेस्ट अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। और अगर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर अगर कोई नेता हैं, यानी कि पावरफुल और लोकप्रिय नेता, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को अगर झुकने पर अगर किसी ने मजबूर किया है तो उसका नाम चिराग पासवान है। और चिराग पासवान ने अपनी हैसियत और ताकत बीजेपी को दिखा दी है, जिसके कारण बीजेपी को भी उनके सामने में झुकना पड़ा। आप सभी को याद होगा जब रामविलास पासवान अपनी लंबी बीमारी से लड़ रहे थे, अस्पताल में थे, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान एकदम टूट करके बिखर जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान की आप साहस की दाद देना होगा कि जब रामविलास पासवान की मौत हो जाती है, पिता की मौत के बाद जिस चिराग पासवान को चाचा को गले लगाना चाहिए था, वो पशुपति पारस जो है पार्टी को तोड़ देते हैं। और सिर्फ पार्टी को ही नहीं तोड़ते, बल्कि जो भी सांसद जीते थे उन सभी सांसद भी चिराग पासवान का साथ छोड़ करके पशुपति पारस के साथ चले जाते हैं। यानी कि इंसान बाहर से लड़ सकता है लेकिन घर में आकर के टूट जाता है। लेकिन चिराग पासवान ने उस समय भी सूझबूझ से काम लिया, अपने आप को संभाला। हर परिस्थिति से संभालने की कला अगर किसी में है और राजनेता अगर है कोई तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान का वो दिन भी आप याद कर लीजिए कि जिस आवास में रामविलास पासवान पिछले 30 सालों से रह रहे थे, उस आवास को भी केंद्र सरकार खाली करवा लेती है। आपने रामविलास पासवान का वो फोटो सड़क पर पड़ा हुआ जरूर देखा होगा, जिसमें जब रामविलास पासवान के आवास को खाली कराया जा रहा था, उस समय रामविलास पासवान की तस्वीर को जमीन पर, सड़क पर फेंक दिया जाता है। और उस समय भी चिराग पासवान नहीं टूटते हैं और चिराग पासवान लगातार दूसरों से लड़ते हुए में घर में भी एक लड़ाई जो जारी होती है, वो घर में भी एक लड़ाई लड़ते हैं। और घर में लड़ाई लड़ते हुए वो व्यक्ति पूरे बिहार का भ्रमण करता है, जगह जगह जाता है, हर एक जिले में जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बातें करता है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी उनको तवज्जो नहीं देती है। पशुपति कुमार पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया जाता है, चिराग पासवान को इग्नोर किया जाता है। और इसके बावजूद, तमाम झंझावातों के बावजूद भी चिराग पासवान कहते रहते हैं कि वे मोदी के हनुमान हैं और वे हनुमान का कर्तव्य निभाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरफ से उनका सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका आवास खाली करा लिया, केंद्र सरकार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। लेकिन इसके बावजूद भी विश्वास और भरोसा चिराग पासवान का देखिए कि कितना बड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि उनके साथ लगातार धोखे होते रहे, उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो इंसान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बताता रहा। और उस हनुमान की जीत
अब जाकर के हुई है। जो पशुपति कुमार पारस ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उनके घर को तोड़ दिया, जो प्रिंस राज ने उनको, आप समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान ने अपने दोनों भाइयों को राजनीति में लेकर के आए, उन्हें सांसद बनवाया, उन्हें एक अच्छी जगह दिलवाई, अपने भतीजे प्रिंस राज को लेकर के आए, उसे एक अच्छी जगह दिलवाई। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिसका पिता ने किसी का भला किया हो और उसके बेटे के साथ ही भला करने वाले लोग ही जब गद्दारी करते हैं, भरोसे को तोड़ते हैं, तो उस इंसान को कैसा लगा होगा। उस इंसान को टूट जाना चाहिए था। कोई भी आम इंसान टूट जाएगा, लेकिन चिराग पासवान नहीं टूटा। वो रामविलास पासवान का बेटा है, उसने साबित कर दिया। और आज चिराग पासवान को देख लीजिए कि चिराग पासवान के सामने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और चिराग पासवान ने जो शर्त रखी थी 6+1 की, उस शर्त को मानना पड़ा और आखिर में चिराग पासवान को एनडीए में शामिल किया गया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, अमित शाह ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहें खोलकर चिराग पासवान का स्वागत किया है। आप चिराग पासवान की अहमियत समझ सकते हैं। चिराग पासवान आज जो पशुपति पारस कहते हैं कि भाई की विरासत उनको मिलनी चाहिए, जनता उनको विरासत नहीं देने जा रही है। और 6% वोट, बिहार के 6% वोट का अगर कोई मालिक है तो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान को अपने पिता की विरासत आखिरकार इतना लड़ने के बाद मिल चुकी है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में लाख विपत्तियां आए, लाख समस्याएं, आप लड़ते रहिए, एक दिन आपकी जीत होनी तय है। अगर आप सच के साथ हैं, अगर आप सच के साथ हैं, अगर आप अपनी समस्याओं से लड़ना जानते हैं, तो आपकी जीत होना तय माना जा रहा है। वहीं चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा। और बिहार फर्स्ट का जो नारा चिराग पासवान ने बिहारियों के लिए दिया था, बिहार के लोगों को अब चिराग पासवान में अपना भविष्य नजर आ रहा है। पहले लोगों को तेजस्वी यादव में भी भविष्य नजर आता था, लेकिन तेजस्वी यादव कि जब महागठबंधन सरकार बन गई और सरकार में आने के बाद जैसे वे अपने वादे से लगातार पलटते रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ अब इनकम्बेंसी का माहौल है, यानी कि लोग अब उनके विरोध में आ गए हैं। लोगों की उम्मीद तेजस्वी यादव से खत्म हो चुकी है, नीतीश कुमार से खत्म हो चुकी है। अब बिहार के लोगों को अगर कोई उम्मीद दिख रहा है तो चिराग पासवान के रूप में एक चिराग नजर आ रहा है। वहीं मनीष कश्यप भी उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि मनीष कश्यप का अभी जेल से निकलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि गाहे बगाहे ये खबरें आती रहती है कि बीजेपी एनएसए हटा सकती है। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर बीजेपी इस मामले में अगर मनीष कश्यप का सपोर्ट करती है, मनीष कश्यप पर से एनएसए हट जाता है। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव से पहले अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो मनीष कश्यप भी एक बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे, क्योंकि उनके साथ लगभग बिहार का 3 करोड़ वोटर है जो मनीष कश्यप को सीएम बनते हुए देखना चाहता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।